हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है एंड बिफोर वी बिगिन, आज की वीडियो बाईलिंगुअल होने वाली है। दिस वीडियो विल बी बोथ इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस वीडियो विल बी इन हिंदी, पहला हाफ हिंदी में होगा एंड दूसरा हाफ इंग्लिश में होगा। द सेकेंड हाफ विल बी इन इंग्लिश। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टाइम स्टैम्प शेयर्ड होगा जहाँ पे यू कैन स्विच टू द इंग्लिश और द हिंदी वर्जन डिपेंडिंग ऑन आपको कौन सी भाषा में इस वीडियो को देखना है। What we'll be discussing in this video is a 1 year plan for civil services exam 2022 कि 2022 सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 1 ईयर प्लान अगर हम बनाएं तो किस तरीके से दिखेगा। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो इज गोइंग टू बी इन हिंदी एंड लेट्स बिगिन। तो ये जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। मैं सर्विस में नहीं हूँ, अगर कोई जानना चाहता है ये तो आई एम करंटली वर्किंग विद अ कंपनी कॉल्ड pencil.in and you can go out and check their website, right? So let's begin. In the month of June, that is now, and in the month of July आपको NCERTs कवर करनी है। तो NCERTs कवर करना क्यों ज़रूरी है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हमने बात करी थी कि आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, राइट। इफ़ यू थिंक अबाउट जंपिंग डायरेक्टली टू द टॉप इट बिकम्स डिफ़िकल्ट कि आप सीधा जाके रेफरेंस बुक पढ़ने की कोशिश करोगे तो शायद समझ ना आए। बट पहले अगर आप क्लास 6, देन क्लास 7, देन 8, देन 9, देन 10, देन 11, देन 12th की NCERTs पढ़ के और फिर जब आप रेफरेंस बुक्स पढ़ते हो, so then it becomes easier for you to manage them. So that's why first we will be covering all the NCERTs in the month of June and July. Now if you say, अगर आप यहाँ बोलते हैं कि भाई ये बहुत सारी NCERTs मैंने एक साथ करने को बता दी हैं, तो ये ध्यान रखिए हमेशा कि इन NCERTs के आपके नोट्स नहीं बनाने हैं। यू डू नॉट हैव टू मेक नोट्स एंड क्योंकि आपको यहाँ नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ ये किताबें पढ़नी हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। और इतना टाइम आई थिंक सफिशेंट है कि आप NCERTs कवर कर सकते हो। 1.5-2 महीने से ज़्यादा अगर आप NCERTs कवर कर रहे हो तो आप बहुत ही धीरे चल रहे हो, प्रोवाइडेड आप 2022 की सीरियस तैयारी कर रहे हैं। तो एक्चुअली जब आपने NCERTs ख़त्म कर ली तब आपकी रेस एक्चुअली शुरू हो गई। नाउ फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो यहाँ पे लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज एक बनाओ कि ऐसे आप सिर्फ किताबें अगर भरते रहोगे अपनी अलमारी में या टेबल पे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेक अ लिस्ट ऑफ योर रिसोर्सेज कि आपको अगर पॉलिटी करना है तो वो आप कौन सी बुक से या कौन से लेक्चर से कहाँ से कर रहे हो। एक ये लिस्ट बनाओ कि पॉलिटी कहाँ से होगा, हिस्ट्री कहाँ से होगा, इकोनॉमी कहाँ से होगा। जब ये सारी आपकी लिस्ट एक बन जाएगी तो गेट दिस लिस्ट रिव्यूड। या तो आप मुझे ट्विटर या इंस्टाग्राम पे या नीचे कमेंट्स में यहाँ शेयर कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी मैं सबकी लिस्ट रिव्यू कर दूँ। बट द आइडिया इज़ कि एक बार आपने लिस्ट बना ली तो उसे एक बार दिखाओ किसी को, एंड वो दिखाने के बाद जस्ट स्टिक टू दिस लिस्ट। इस लिस्ट के बाहर आपको नहीं पढ़ना है, आपको इसी लिस्ट को 4 to 5 टाइम्स कवर करना है। किताबों का ढेर बनाने से कोई मतलब नहीं है, बहुत सारी किताबें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, हर कोचिंग के नोट्स उठा लेने का कोई मतलब नहीं है। एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट को रिव्यू करवाओ। आप मुझे भी दिखा सकते हो नीचे कमेंट्स में। एंड वंस यू हैव डन दैट, स्टिक टू दिस 4-5 टाइम्स। इसी लिस्ट को हम पढ़ेंगे एंड और कुछ नहीं पढ़ेंगे। नाउ बहुत लोगों का सवाल होता है कि व्हेन डू वी स्टार्ट मेकिंग नोट्स। सो प्रेफरेबली स्टार्ट मेकिंग नोट्स इन द सेकेंड राउंड ऑफ रीडिंग। तो राउंड्स क्या हैं हम थोड़ी देर में आगे बात करेंगे जब हम प्लान देखेंगे। तो सेकेंड राउंड ऑफ रीडिंग में आप नोट्स बनाना प्रेफरेबली चालू कीजिए क्योंकि फर्स्ट राउंड में ऑब्वियसली आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, राइट। सो लेट्स बिगिन। तो ये एक सैम्पल प्लान है जो मैंने बनाया है। तो यहाँ पे NCERTs हमने कवर कर ली। ये राउंड 1 हो गया, दिस इज़ ऑप्शनल, दिस इज़ राउंड 2 एंड दिस इज़ राउंड 3। तो इसमें हमने क्या किया, वी हैव कवर्ड इन 3 राउंड्स GS, मतलब GS को हमने 3 बार कर लिया है कवर। उसके अलावा ऑप्शनल हमने एक बार कवर पूरा कर लिया है। उसके अलावा हमने आंसर राइटिंग की थोड़ी प्रैक्टिस कर ली है। उसके अलावा हमने करंट अफेयर्स कवर कर लिया है। तो मतलब ये प्लान में आप सारी चीज़ें एटलीस्ट एक बार एंड GS को ओवरऑल 3 बार कवर कर लोगे। टेस्ट्स ऑब्वियसली रिकमेंडेड हैं, बीच में आप देते रहें। टेस्ट कब देंगे कि जैसे भी आपका कोई सेक्शन खत्म होता है, लेट्स से फॉर इंस्टेंस पॉलिटी का राउंड 1 यहाँ खत्म होता है तो यहाँ पे एक पॉलिटी का सेक्शन टेस्ट दे दो, सेक्शन टेस्ट्स, राइट। तो ये सेक्शन टेस्ट इसी तरीके से देना है। पॉलिटी खत्म हुआ, पॉलिटी का सेक्शन टेस्ट दो। इकोनॉमी खत्म हुआ, इकोनॉमी का सेक्शन टेस्ट। हिस्ट्री का सेक्शन टेस्ट, दिस वे, राइट। सो लेट्स बिगिन। तो जून जुलाई का ये NCERTs का जो कवर करना था, ये वाला पार्ट हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी।
एंड राउंड 1 में देखते हैं। तो अगस्त में यू शुड स्टार्ट विद पॉलिटी की आपने जो लिस्ट बना ली है वो आपको अगस्त के महीने में पूरी कवर करनी है। लेट्स से अगर आप लक्ष्मीकांत कर रहे हो तो 1 मंथ इज़ जनरली अ सफिशिएंट टाइम टू कवर लक्ष्मीकांत। अब ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि ज़बरदस्ती करके उसको ठूसो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो भी मतलब जल्दी जल्दी करो, बट अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो, अगर आप एफर्ट डाल रहे हो, अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप दिन में 8 से 10 घंटा इस चीज़ पर लगा रहे हो तो एक महीने में पॉलिटी जनरली कवर हो जाना चाहिए। सिमिलरली सितंबर के मंथ में यू नीड टू कवर इकोनॉमी, अक्टूबर में मॉडर्न हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर इस पॉइंट पे कैन ऑल्सो बी सीन एज अ लिटिल पैरेलल टू एंशंट प्लस मेडिवल। तो एंशंट एंड मेडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा सिनोनिमस आप देख सकते हो यहाँ पे। आर्ट एंड कल्चर में फाइन आर्ट्स की जो एनसीईआरटी है दैट इज़ अ ग्रेट सोर्स, नितिन संघानी आप कर सकते हो, वो है। एंशंट एंड मेडिवल के लिए आई वुड रिकमेंड ओल्ड एनसीईआरटीज। तो ओल्ड एनसीईआरटीज अगर आप यहाँ पे कर सकते हो सो दैट बिकम्स अ ग्रेट वे टू कवर हिस्ट्री इन अक्टूबर। नाउ नवंबर में एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी को यहाँ पे क्लब इसलिए किया गया है क्योंकि एनवायरनमेंट के यहाँ पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स करने हैं, एंड जब आप वो चीज़ करते हो तो ज्योग्राफी का थोड़ी सिमिलैरिटी रहती है क्योंकि दोनों में मैप्स का यूज़ होता है। तो दिस बिकम्स बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट्स बिकम ईजी टू डू टुगेदर। नाउ इसके बाद हम आते हैं अपना फर्स्ट चेंज पे, कि अभी तक हमने किया था जीएस, दिस वाज ऑल जनरल स्टडीज़। नाउ वी आर कमिंग टू ऑप्शनल। तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी के जो 3 महीने हैं ये आपको अपना ऑप्शनल कवर करना है। यहाँ पे ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत टाइम साइड में एथिक्स को पढ़ने पे दे सकते हैं, एंड आई वुड रेकमेंड कि दिन में 1 to 2 आंसर्स आप लिखो जनरल स्टडीज़ के। ये कहाँ से ले सकते हो आप? यू कैन टेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि बाय दिस टाइम, बाय दिसंबर अगर आपने ये प्लान फॉलो किया है सो आपने एक राउंड ऑफ कंप्लीशन जनरल स्टडीज़ का पूरा कर लिया है, एंड एक राउंड आप कर चुके हो तो इसका मतलब ये है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स है। जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है तो ऑल दैट यू नीड टू डू नाउ इज़ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस यहाँ पे थोड़ी बहुत जीएस की आप करते हुए चलो, ताकि ऐसा ना हो कि आप प्रीलिम्स के बाद ही सीधा पहली बार आंसर लिख रहे हो। सो दिस इज़ वेयर यू शुड बी प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग अ लिटिल बिट, एक या 1 or 2 क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस, एंड यू कैन स्पेंड 1 or 2 hours एवरी डे ऑन एथिक्स इन दीज 3 months। बट मेजर फोकस इन 3 महीनों पर रहेगा आपका ऑप्शनल का। यहाँ पे यू नीड टू डेवलप अ गुड ग्रास्प ऑफ योर ऑप्शनल, कि आपको अपने ऑप्शनल पे पकड़ ज़बरदस्त बना लेनी है, ताकि इवेंचुअली जब आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो इट इज़ ईजियर फॉर यू टू रिवाइज एंड रिव्यू। नाउ वी कम टू राउंड 2। तो मार्च में, दिस इज़ मार्च 2022, ये दिसंबर जनवरी के बाद अब ये अगला साल आ चुका है। तो मार्च में करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे, कि करंट अफेयर्स आपने जून 2021 ऑनवर्ड्स सारे जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो मार्च के महीने में आप कवर करोगे। यू कैन कवर थ्रू मल्टीपल वेज। एक तो अगर आपने डेली बेसिस पे अपने नोट्स बनाए हैं तो दैट इज़ ऑल वेल एंड गुड। उसके अलावा यू कैन डू मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन की जो मैगजीन्स आती हैं उनसे कर सकते हो। एंड पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा कि आपको जून 2021 से मार्च तक कवर करने हैं। तो दैट विल बी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो 9 months के करंट अफेयर्स आप इस महीने में कवर करेंगे, एंड ये महीना सिर्फ और सिर्फ आपका करंट अफेयर्स कवर करने के लिए रखा जाएगा। तो जैसे कि मैं बहुत बार बोलता हूँ कि स्टैटिक इंपॉर्टेंट है, तो हमने वही चीज़ करी है कि हमने स्टैटिक सब्जेक्ट्स को सबसे पहले कवर किया है, हमने जीएस के सारे बेसिक्स को कवर कर लिया है। अब हम डायनामिक्स पे आ रहे हैं थोड़ा, कि करंट अफेयर्स भी करेंगे। अब यहाँ पे इस महीने में आप थोड़ा और चीज़ों को मतलब सप्लीमेंट करना शुरू करते हो अपनी स्टैटिक की प्रिपरेशन को। नाउ अप्रैल, मई एंड जून में इट इज़ अज्यूम्ड कि आपका प्रीलिम्स होगा अगले साल और वो डिले नहीं होगा। तो जून में प्रीलिम्स से पहले आप सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट्स का रिवीजन करोगे। सो दिस रिवीजन दैट विल हैपन इन जून विल बी राउंड 3। सो राउंड 3 में क्या होगा कि आपने एक दिन हिस्ट्री उठा ली, हिस्ट्री के अपने सारे नोट्स देख लिए। तो राउंड 2 जो है यहाँ पे आप अपने थोड़े नोट्स बना सकते हैं, कि इट विल हेल्प यू इन रिविजन इन राउंड 3, एंड लास्ट मिनट में आपको देखनी है चीज़ें तो वो आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे नोट्स बनाना क्यों फ़ायदेमंद रहता है? क्योंकि आपने राउंड 1 में ऑलरेडी चीज़ें एक बार सारी कवर कर ली हैं, तो आपको फेमिलियरिटी है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है, एंड उस बेसिस पे यू कैन डिसाइड कि भाई क्या चीज़ आपको लिखनी चाहिए।
अप्रैल के मंथ में देयर विल बी 4 to 4.5 वीक्स। तो 4 वीक्स में हर हफ्ते में, पहले हफ्ते में आपने पॉलिटी का रिव्यू करना है, दूसरे हफ्ते में आपने हिस्ट्री का रिव्यू करना है, तीसरे हफ्ते में ज्योग्राफी का रिव्यू, चौथे हफ्ते में एनवायरनमेंट का रिव्यू। तो ये एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी जैसे है थोड़ा क्लब हो जाता है। सिमिलरली मई के महीने में इकोनॉमी का रिव्यू, फिर साइंस एंड टेक का रिव्यू। साइंस एंड टेक कहाँ से रिव्यू होगा? करंट अफेयर्स से। एंड देन करंट अफेयर्स का जून से मार्च तक जो किए थे 9 महीने यहाँ, और उसके बाद मार्च और अप्रैल का 2 और महीने का करंट अफेयर्स यहाँ जुड़ गया। एंड फाइनली जून में सारे सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, इन सबको एक एक बार दोबारा हमने नज़र मार लेनी है। सो दिस इज़ अ बेसिक आइडिया दैट यू कैन यूज़ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022। इसके बाद आता है मेंस। तो जून में आपने प्रीलिम्स दे दिया तो एक हफ्ते की मैं बोलूँगा उस पॉइंट पे छुट्टी लो, क्योंकि इतनी अगर मेहनत आपने करी है, अगर आपने ये प्लान रिलीजियसली फॉलो किया है तो इट इज़ अ टायरिंग प्लान। तो एक हफ्ते की छुट्टी लो एंड उसके बाद जुलाई में स्टार्ट राइटिंग आंसर्स डेली। जहाँ पहले मैंने 1 या 2 आंसर्स बोले थे ड्यूरिंग योर ऑप्शनल की प्रिपरेशन, नाउ 5 आंसर्स एवरी डे शुड बी द नॉर्म, बिकॉज मेंस में यू नीड टू राइट 40 आंसर्स इन अ डे। अगर आपको 5 आंसर लिखने में भी दिक्कत हो रही है तो 40 तो कैसे ही लिखोगे। तो दैट इज़ वाई प्रैक्टिस, डोंट वेट फॉर थिंग्स, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अर्ली, डोंट वेट फॉर रिजल्ट्स। कि रिजल्ट का वेट करते रह जाओगे कि भाई होगा नहीं होगा क्या होगा। तो जैसे 2020 का अगर अटैम्प्ट की बात की जाए तो उसमें जो प्रीलिम्स हुआ था वो 4 अक्टूबर को हुआ था एंड देन रिजल्ट केम आउट एट द एंड ऑफ अक्टूबर। तो 1 महीना निकल गया था। उसके बाद आपके पास सिर्फ नवंबर और दिसंबर का महीना था जो आप पढ़ाई कर सकते थे। तो डोंट वेट फॉर रिजल्ट्स, प्रैक्टिस एवरी डे। अगस्त में वही चीज़, आप 10 आंसर्स एवरी ऑल्टरनेट डे लिखो या हर हफ्ते एक फुल टेस्ट दो। एंड सितंबर में 2 फुल टेस्ट एवरी वीक। एंड ऑब्वियसली इनको रिव्यू आपको करवाना है। एंड वंस वी गेट देयर मैं एक काफ़ी डिटेल्ड प्लान इस चीज़ का भी शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। राइट, सो दैट्स इट फॉर the video at this moment. The Hindi version of this video ends here and we'll begin with the English version. So let's restart. So those of you who are meeting me for the first time, this is a basic information about me and I'm not in service. So let's begin. So the first thing that you need to understand and realize is you need to cover all the NCERTs. In my previous videos I've talked about why doing NCERTs is important, because when you go to reference books straight away, it becomes slightly difficult for you to understand the concept sometimes. So what the NCERTs help you do is they help you build a ladder. That first you do NCERTs from class 6, then you do class 7, then you class 8, 9, 10 and so on. If you go in a stepwise fashion, it becomes easier for you to tackle the reference books. So in the month of June and July, so this June is 2021, which is right now. So in the month of June and the next month of July, I would recommend that you cover all the NCERTs at least once. Which NCERTs you need to cover, that's already been covered in the previous video where I talked about what NCERTs are needed to be covered. And I think there are captions in that video. If you want, you can go and check it out. So next thing that you need to do after July is get ready for the race. Because once you've completed the NCERT, that's where the real race begins. NCERTs are just a preparatory course for civil services exam, and now you need to first and foremost make a list. Make a list of resources. List of resources is an essential element of your preparation and planning. Why? Because with UPSC preparation, there's a problem of plenty. There is no limit to the number of books that you can have for any subject. There is no limit to the number of videos that you can have, the lectures that you can refer to, the YouTube channels that you can go to. So make a list. Make a list of the things that you will only refer to. So this list, obviously there is a slight bit of hesitation that what if I'm missing out something, what if I don't really see everything and all of those things. So you can get this list reviewed by someone who has given the exam before, or you can even post them in the comments section here below, or post them to me on Twitter and Instagram. I will try my level best to get back to as many of you as I can. But the idea is कि you need to get them reviewed, and once you have them reviewed, stick to this list. There is nothing for you in this preparation that is going to be beyond this list. You need to be absolutely certain that you do not study anything beyond this list. That's why it is a very, very important thing that you make a list of resources which is comprehensive. So once you have made a comprehensive list of resources,
you start preparing, and we'll be covering 3 rounds of general studies. You can start making notes in the second round. We'll see in detail what the second and third rounds are. So that's the idea here. Make a list of resources, get it reviewed by someone who's given the exam before, and then stick to this list as if your life depends on it. Because if you're giving civil services exam, distraction is a problem, and your success will depend on being focused. So let's begin. So this is a basic plan that I made for 1 year. This is obviously a sample plan. This is not the only plan possible. You can make a different plan. This is something to give you an idea about how you can plan your preparation. I would recommend that all of you try and make your own plan. It can be a similar plan, it can be the same plan, but make your own plan. Don't just follow this blindly. Think about it. What is important for you? For instance, I've given 1 month for each of the subjects, but maybe you could do one subject in less time because you're good at it and you need more time for another subject. So make the plan for yourself, formulate it as per your needs. So June and July we've already covered. We'll be doing NCRTs. Then in August, so this is so there are 3 rounds of preparation that are going to happen over here. First round is August to November, then there'll be 3 months for optional, then there is round 2 in March, April, May, and in June you'll be doing round 3. So let's look at them in detail. So in August, first in round 1 August, you'll be covering polity. Now polity, obviously once you've covered polity, I would recommend giving a section test. Every time you cover a section, give a section test. In September, you're covering economy. After that, again, section test. October, modern history, art and culture, again, section test. Right, so every time you cover a section, that is when you give a section test to know how much you've understood, how much more effort needs to go into this, and if you should give it more time. Because obviously, just reading will not get you across the line. You need to test and you need to revise. So once you've done these things, you read polity, you give a test, you see if you need to spend more time, and then move on to the next subject if you don't. Now, art and culture over here is also a combination of ancient plus medieval history. So ancient and medieval history is also slightly covered in art and culture over here. So essentially you'll be covering all of history in the month of October. So it might get a little lengthy, but I would recommend that you do ancient and medieval from the old NCRTs. Where do you get the old NCRTs? You Google for them. And apologies for my terrible handwriting, but it is what it is. Now, in November, I would recommend clubbing environment with geography. Why? Because environment and geography are similar subjects in that both of them use some amount of maps and they have some similarities which make it easier to tackle together. Now in the month of December, January and February, now we have entered 2022, right? This was 2021. So over here, right? Now 3 months are recommended for you to spend for your optional. Develop a core competency over here. You understand all the topics, develop a good understanding of the subject, and apart from that you can spend some time or maybe an hour or two every day doing ethics, and at least writing 1 or 2 answers every day. 1 to 2 answers every day. Why? Because if you're not practicing answer writing, you will not eventually be successful in this exam. Why? Because prelims is not the only thing that you need to worry about. You need to also be prepared for mains. And for mains, you need to practice answer writing. So this is a good time, because obviously if you just keep doing one subject repeatedly, it can get slightly monotonous. So to break the monotony, what you can do is spend at least about 1 hour every day writing answers. Write 1 or 2 answers, and Insight Secure is a great way to go about this. So 1 or 2 answers every day will help you get a sense of how to apply the concepts that you learned in GS, and other than that, it will also give you a good sense of what are the questions that you can use. So what are the kinds of questions that are asked? So you can definitely use PYQs over here in your practice. Ethics is something that you can spend time doing over here, because this is just mains specific and optional is also mains specific. So going for these 2 things together makes sense. So in March, once we're done with all of that, this is in April, round 2 begins.
and in June we'll have round 3. But in March, what you're doing is you're doing current affairs. So till now we've been covering the static portions and the optional and the main specific parts. Now we're going to come to the static dynamic portion. So dynamic portion is current affairs. You're doing 9 months of current affairs from June 2021 to March 22. So in the month of March, all you're doing is covering current affairs. Then in April, in 1 week you'll revise polity, in 1 week you'll revise history, in 1 week you'll revise geography, in 1 week you'll revise environment, and in May the same thing for economy, science and tech, and current affairs. So over here the current affairs that you're doing, you've already done 9 months from June 21 to March 22. So you'll also include March, April, and possibly May in this update of current affairs. So 3 more months here. So total of 12 months current affairs you will have done by this point. And in the month of June, we will just be doing revisions. Obviously, in April, you would also be giving a number of tests after polity again. Obviously, you've also already given some section tests if you're following this plan. And on the basis of those tests, you will be revising things, and if you need, making notes of polity over here. So this is where you can make the notes so that when you need them for quick revision, you have access to your notes. So this is a very basic plan that you can use for preparation till prelims. Then after that, obviously, you will have to prepare for mains, and in mains, you're required to write up to 40 answers in a day. So it's high time you start getting used to, writing. And in July, it's a good idea for you to start writing answers on a daily basis, 5 answers daily. Don't wait for the results, because what happened last year was the prelims happened on 4th of October and the results were published around I think 28th of October. So the month of October is gone already, and you only have now November and December to prepare for mains in January. So if something similar happens, if you do not have enough time between prelims and mains, don't wait for results. Start practicing on a regular basis daily. Obviously, there will be answer keys that coaching institutes publish. You can check if you're close to the margin or if you're clearing it comfortably. Do not wait for the results. Start practicing. And then in the month of August, you can have 10 answers. You should write 10 answers every alternate day and or give a full test every week, so that you get used to the rigors of how much effort it's going to take in one go. Plus, this will also get you used to the time constraint. And finally, in September, this is all going forward with the assumption that prelims is not getting delayed next year. Probably that might be the case, but we don't know because COVID is still with us and it's an evolving situation. So yeah. And September, I would recommend giving 2 full tests every week and obviously getting all of these tests reviewed. The subject-wise breakup over here is something that can be discussed later, because that is something that will happen about 12 months down the line. So till then, I hope you found this plan useful, and if so, please like, share and subscribe, and thank you for watching. And please do leave me some reviews about how you preferred the bilingual version of the video. Was it helpful? And if so, please let me know. Thank you.